आज रात को 12 बजे इंडिया में करोड़ों का पैसा बनने वाला है और आपका भाई बताएगा वो पैसा कैसे बनेगा। ये पैसा स्विगी ऐप नहीं कमाने वाला, ये पैसा अमेजोन जैसे वेबसाइट्स से नहीं बनने वाला, ये पैसा अमेजोन नहीं कमाने वाला है, स्टॉक मार्केट से नहीं बनने वाला है, ये पैसा बनेगा वॉइस कॉलिंग एप्स में। और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इंडिया का लाइव इंटरेक्शन मार्केट 2000 से 3000 करोड़ के बीच में एस्टिमेटेड किया जा चुका है 2023 में, और हर साल 25% से ज्यादा ग्रो कर रहा है ये मार्केट। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब पैसा बहुत ज्यादा है, मतलब अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट में, पर सिर्फ उनके लिए जो गेम समझते हैं। एक सिंपल सा मैथ तुमको बताऊंगा, तब तुमको समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा हूं। मान लो एक वॉइस कॉलिंग एप्लीकेशन है जिसपे 50,000 डेली एक्टिव यूजर्स हैं, उनमें से सिर्फ 5% पे करते हैं, मतलब 2500 पेइंग यूजर है। अगर एवरेज स्पेंड 800 रुपए पर नाइट भी है, 800 बहुत ज्यादा नहीं होता, ऐसे एप्लीकेशन में अक्सर इतना स्पेंड होता है, इससे ज्यादा स्पेंड होता है, पर एवरेज 800 पर नाइट भी स्पेंड हो रहा है, तो डेली रेवेन्यू कितना बन रहा है? डेली रेवेन्यू बन रहा है 20 लाख रुपए। और मंथली कितना बन रहा है? सोचो फटाफट कैलकुलेट करो। मंथली लगभग बन रहा है 6 करोड़। ये कोई छोटा नंबर नहीं है ब्रदर। 6 करोड़ किसी बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करना, पसीना छूट जाता है अच्छे फाउंडर्स का। ये फैंटेसी नहीं है ना ब्रदर, सट्टा मट्टा थोड़ी है, ये कोई गैम्बलिंग है क्या, क्रिकेट बैटिंग है क्या? नहीं है। ये कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत साफ सुथरे वॉइस कॉलिंग एप्लीकेशंस पे चल रहा है, पर फिर भी 90% वॉइस कॉलिंग एप्स फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं ऐप बनाना ही बिजनेस है। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिजनेस है अटेंशन को रेवेन्यू में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आप अटेंशन को रेवेन्यू में कन्वर्ट कर ले रहे हो तो आप बिजनेसमैन हो, आप एक अच्छे फाउंडर हो, आपने एक अच्छा ऐप बनाया है। ये एप्स क्या बेच रही हैं, अब इस बात को समझो। क्या ये एप्लीकेशन वॉइस बेच रही है? आप यहाँ पे जा रहे हो लड़कियों से बात करने के लिए? तो नहीं, ये बेच रही है लोनलीनेस, वैलिडेशन, इंस्टेंट कनेक्शन, इमोशनल स्केप, और सबसे ज्यादा महंगी चीज है यहाँ पे लोनलीनेस। अब इन सब एप्लीकेशंस का एक डार्क पार्ट सुनो जो आपको और सदमे में डाल देगा। इन एप्स में सिर्फ 8 से 10% यूजर्स ही पे करते हैं, पर वही 8 से 10% यूजर्स टोटल रेवेन्यू का 85% जनरेट भी करके देते हैं। मतलब गेम सब यूजर का नहीं है, गेम है हैवी स्पेंडर्स का, जो ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं इस एप्लीकेशन में। वो कम यूजर है लेकिन रेगुलर स्पेंड कर रहे हैं, और सिस्टम उन्हें पहचानता है। ये जो वॉइस कॉलिंग ऐप पूरा जो सिस्टम है ना, ये उन यूजर्स को पहचानता है, उन तक पहुंच जाता है। तो जानते हो टेम्पलेट एप्स यहीं पे मार खा जाती है। उनमें होता ये है रैंडम मैचिंग होगा, देसी कॉल फीचर्स होंगे, सिंपल वैलेट, और बस यहीं पे गेम खत्म। कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई बिहेवियर ट्रैकिंग नहीं, कोई रिटेंशन सिस्टम नहीं। रिजल्ट, यूजर 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में ऐप को अनइंस्टॉल कर देता है। रियल प्रॉफिटेबल ऐप क्या करती है, अब इस बात को समझो। देखो इस टाइप के एप्लीकेशन में हजारों एप्लीकेशन है, लेकिन हजारों एप्लीकेशन पैसा नहीं कमा रही है। जो पैसा कमा रही है वो क्या करती हैं, उनका क्या फॉर्मूला है वो आपको मैं बताता हूं। वो यूजर का स्पेंडिंग पैटर्न्स ट्रैक करती हैं। यूजर कितना स्पेंड कर रहा है, कौन सा यूजर लेट नाइट एक्टिव होता है, ये वो ट्रैक कर रही होती है। कौन सा होस्ट जो उनसे बात कर रही है या कर रहा है, कौन सा होस्ट कन्वर्ट कर रहा है, ये एनालिसिस करते हैं वो लोग। कौन चर्न करने वाला है ये प्रिडिक्ट कर लेती हैं ये जो अर्न कर रही हैं इस टाइप के एप्लीकेशंस। ये सब कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ये सब एआई कर रहा है भाई साहब। सिंपल कोडिंग लिख दिया है, एआई को उसमें डाल दिया है, कोई बंदे बिठाने की जरूरत नहीं है, सब एआई कर लेगा। एआई प्रिडिक्शन नहीं करता, एआई डिसीजन लेता है। कौन से यूजर को कौन सा होस्ट दिखाना है, जिससे उसकी शादी बन रही है वही होस्ट दिखाओगे तभी तो बातचीत करेगा, तभी तो रेवेन्यू बनेगा। कौन से यूजर को कौन सा ऑफर मिलेगा ताकि वो हमारा सब्सक्रिप्शन बाय कर लेगा, ये एप्स पूरा प्री प्लान रहता है सब कुछ। कौन से यूजर को नोटिफिकेशन कब भेजना है। बहुत यूजर्स रात के 9 बजे एक्टिव रहते हैं, बहुत यूजर रात को 12 बजे एक्टिव रहते हैं, बहुत यूजर सुबह के 3 बजे एक्टिव रहते हैं। सबका टाइम पैटर्न इन एप्स को पता रहता है। इन ऐप से मेरा मतलब है पूरे एप्लीकेशन जो हजारों हैं, हजारों के हजारों ऐप को नहीं, टेम्पलेट बेस्ड ऐप को नहीं, वो चुनिंदा एप्लीकेशन जो इन पैटर्न्स पे काम करती हैं। देखो टेम्पलेट एप्स में ये सब नहीं होता है, और जो होस्ट रहते हैं ना
वो तो बहुत ही बेकार या तो होस्ट होते ही नहीं है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। अब जो होस्ट होती हैं जो इस टाइप के एप्लीकेशन में अर्न कर रही होती है, उनकी इकोनॉमी को समझो तुम। टॉप होस्ट इंडिया में 2 से 6 लाख पर मंथ कमा रही हैं। अभी भी प्लेटफॉर्म उनसे 30 से 60% का कमीशन ले रहा है, जिसमें प्लेटफॉर्म अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है उनको। प्लेटफॉर्म भी कमा रहा है, होस्ट भी अच्छा पैसा कमा रहा है। मतलब अगर एक मोटा वाटी एग्जांपल पकड़ा जाए तो होस्ट 5 लाख अगर कमाए तो प्लेटफॉर्म 2 से 3 लाख सीधा सीधा कमीशन ले लेता है, क्योंकि भाई क्लाइंट उसने दिया, यूजर्स उसने ला के दिए। और टॉप ऐप के पास हंड्रेड्स ऑफ एक्टिव होस्ट होते हैं। अगर मैं हंड्रेड्स की बात कर रहा हूं तो 800-900 में ये नंबर है, 1000 के आसपास। ये मैं 100-150 की बात नहीं कर रहा हूं। समझो स्केल को। अब थोड़ा और डेंजरस सच सुनो तुम। इस कैटेगरी में ना टॉप 10 एप्स टोटल रेवेन्यू यानी 70% कंट्रोल करती है। यस, हजारों की जब मैंने बात की ना, तो सिर्फ 10 एप्लीकेशन ही ऐसे हैं जो इस टाइप के लोग यूज कर रहे हैं और वही 70% कंट्रोल करती है पूरा रेवेन्यू। जब मैं 2000-3000 करोड़ की बात कर रहा था, जो कि 2023 में रेवेन्यू बन चुका था तभी, जबकि ईयर ऑन ईयर 25% का ग्रोथ है। लेकिन ये सिर्फ कंट्रोल कौन कर रहा है? सिर्फ वो टॉप 10 एप्लीकेशन। बाकी का 30% जो बचा हुआ है, वो हजारों में जो एप्लीकेशन के मैंने बताए, वो सब 30% पे काउंट होते हैं। ठीक है, बाकी 90% जो भी एप्लीकेशंस है वो सिर्फ प्ले स्टोर पे जिंदा है, बिजनेस पे तो बहुत डेड है। गलती क्या कर रहे हैं वो लोग, समझो इस बात को। फाउंडर बोलता है भाई यूआई कॉपी कर ले, जो बड़े एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका फटाफट यूआई कॉपी कर ले, कॉल वाला फीचर लगा देंगे, अगोरा का एपीआई लगा देंगे, कॉइन सिस्टम ऐड कर देंगे और सोचता है काम बन गया। तो मेरे भाई ऐसा काम नहीं बनता है। ऐसा काम बनता तो आज हजारों में नंबरिंग हो रही है, लाखों में होता तुम, और वो जो 1000 भी हैं वो भी अच्छा खासा अमीर बन गए होते। तो ऐसा नहीं होता है। वॉइस कॉलिंग ऐप सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, इस बात को समझो। ये है सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर, होस्ट मैनेजमेंट, फ्रॉड कंट्रोल होना चाहिए, यहाँ पे एआई मैचिंग होनी चाहिए, किस यूजर को कौन सा होस्ट दिखाना है और किस टाइम पे नोटिफिकेशन भेजना है, ये सब कुछ होना चाहिए। रिटेंशन इंजन होना चाहिए, पेमेंट साइकोलॉजी आपके पास बहुत साफ होनी चाहिए, किस यूजर से कितना चार्ज करना है, किस यूजर को क्या सब्सक्रिप्शन लेना है, किसको कब ऑफर देना है, ये सब पता होना चाहिए आपको। अगर इनमें से एक भी वीक है आपका तो सिस्टम टूट जाता है, प्रॉपर नहीं बनता है। अब मैं सच बोलता हूं आपको, सस्ती जो एप्स रहती है ना, जो मार्केट में आपको बोलेंगे 50,000 1 लाख में बना के दे देता हूँ, 1.5 लाख 2 लाख में, ऐसे एप्लीकेशन ज्यादातर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते लॉन्ग टर्म में। पर अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, टेम्पलेट बेस को छोड़ो, आपको इंटेलिजेंस बनाना है, आपको सिस्टम बनाना है, आपको एक ऐसा ऐप बनाना है जो वो टॉप 10 में काउंट हो, जो 70% का रेवेन्यू कंट्रोल करते हैं। देखो हमारे पास जब कोई आता है ना ऐप बनाने के लिए, तो हम डायरेक्टली नहीं बोलते कि अच्छा ऐसा बनाना है तुरंत कॉपी करके दे दिया। हम ऐसा नहीं करते, हम डीपली रिसर्च करते हैं कि भाई होस्ट का जो सोर्सिंग होगा वो कैसे होगा, एआई मैच कैसे करेगा, यूजर रिटेंशन का प्लान क्या है, कितना प्लान रखना चाहिए अपने को ताकि यूजर फटाफट परचेस कर लेगा, हाई स्पेंडर कैसे आइडेंटिफाई होगा, यानी कि जो बंदा हाई स्पेंड कर रहा है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, फ्रॉड कैसे कंट्रोल होगा इन सब एप्स में। ये सब मतलब जो जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं हम इन सब पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। अगर फाउंडर के पास इन सब के जवाब नहीं है तो भाई साहब चाहे डिजाइन कितना भी मॉडर्न हो, ऐप सक्सेस नहीं होता। लास्ट लाइन ध्यान से सुन लो, ये इंडस्ट्री गलत नहीं है, ये इंडस्ट्री पावरफुल है। देखो इस इंडस्ट्री को इस नजरिए से नहीं देखना है कि यार यहाँ पे बस कॉलिंग वाला फीचर है तो एक अट्रैक्शन के लिए, लोनलीनेस के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ब्रदर। ये पूरा सिस्टम है, क्लैरिटी एप्लीकेशन सक्सेस हो रहा है। लोग यहाँ पे सिर्फ अडल्ट डिस्कशन करने नहीं आते हैं, वो अपना लोनलीनेस, अपने दुख बांटने आते हैं। वैसे भी आजकल लोगों का सुनने वाला कोई है नहीं, तो इस टाइप के एप्लीकेशन उनकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं। खैर, अगर आपको इस टाइप के एप्स के बारे में कंसल्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ हमारी टीम का, आप जस्ट कॉल कर सकते हो, इन सभी ऐप्स के बारे में जान सकते हो, डेमो देख सकते हो। ये हमने डिज़ाइन रेडी किया हुआ है, हमारे पास ऐप रेडी है, आप डिज़ाइन देख सकते हो। और अगर आपको बनवाना है तो आप हमारी टीम के साथ डील कर सकते हो। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करनी है तो scratch2success.com पे जाके आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।